Hello everyone, so here we are with the most awaited video on defects of vision. Basically there are three refractive defects of vision. सबसे पहला है myopia, second is hypermetropia, and the third one is presbyopia. In this video, we are going to cover only myopia. For the other two defects, we'll make successive videos. So let's start with the defect myopia. So in myopia, a person is able to view the nearby objects clearly, whereas he is not able to view the distant objects distinctly. आसान शब्दों में, जिस व्यक्ति को ये मायोपिया डिफेक्ट होता है वो आसपास की चीजें तो अच्छे से देख सकता है, पर दूर के ऑब्जेक्ट्स उसे ठीक से दिखाई नहीं देते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं. ओके, इसका एक और नाम है नियर साइटेडनेस फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उसे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का साइट उसको क्लियर रहता है, इसलिए इस डिफेक्ट को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं. Okay, so in one sentence we have to explain this defect in the exam. Let me write down that sentence for you. The person distinctly mark the word distinctly. Okay, so if you want full marks, if you want perfect marks, make sure to include these keywords in your answer. That's the way. ओके, चलिए अब हम आते हैं कि इस डिफेक्ट के पीछे का कारण क्या है. तो इस डिफेक्ट के पीछे के दो मेजर रीजंस हैं. पहला, जो आई लेंस होती है उसका कर्वेचर एक्सेसिव हो जाता है, ज्यादा कर्वेचर हो जाता है आई लेंस का, जिस वजह से फार ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरेलल रेस को वो पहले ही कन्वर्ज कर देता है और इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म नहीं होती है, रेटिना के पहले ही इमेज फॉर्मेशन हो जाता है. सो द फर्स्ट रीजन इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. लेट मी राइट डाउन दैट. सो कॉजेज के नीचे फर्स्ट कॉज इज एक्सेसिव कर्वेचर of eye lens. Done. Now let's come to the second cause. Second cause of this defect could be कि देखिए इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, रेटिना पे, पर क्या हो कि इमेज तो सही जगह पे फॉर्म कर रहा है हमारा लेंस, पर रेटिना ही कुछ ज्यादा पीछे है, रेटिना ही कुछ ज्यादा दूर है लेंस से. तो उस केस में भी जो इमेज है रेटिना पे फॉर्म नहीं हो पाएगी एंड द पर्सन विद दिस मायोपिया डिफेक्ट वोंट बी एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली. ओके, सो द सेकंड कॉज इज elongation of the eyeball. Okay, so these are two causes for the defect myopia and you have to list down these two causes in the exam. चलिए अब हम आते हैं रे डायग्राम्स की ओर to explain the defect myopia and how are we going to correct that defect. Okay, so myopia को समझाने के लिए हम बेसिकली 3 डायग्राम्स का मदद लेंगे. सबसे पहले डायग्राम में हम ये दिखाएंगे कि म्योपिक आई के लिए फार पॉइंट जो है वो सेवरल मीटर्स का होता है, वेरेज हमें पता है कि नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है. तो पहले हम म्योपिक आई का फार पॉइंट दिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट उसके फार पॉइंट पे रखा हो, सेवरल मीटर्स की दूरी पे ही बस रखा हो, तो क्या होगा. तो लेट्स से कि ऑब्जेक्ट जो है
चंद मीटर्स, फ्यू मीटर्स की दूरी पे रखा हुआ है। लेट्स से हम ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट से निकलेंगी कुछ रेज, एरोज जरूरी है। फिर जो हमारा आई लेंस है, आई मीन उस म्योपिक आई का जो आई लेंस है, वो जो है इन रेज को कन्वर्ज करके इमेज फॉर्म कर देगा रेटिना पर, कुछ इस तरह से। सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट द रेटिना। डन। आते हैं हम सेकंड केस के लिए, म्योपिक आई, कि एक्चुअली म्योपिक आई में दिक्कत क्या होती है। तो म्योपिक आई में प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब वो आई इंफिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करता है। तो इंफिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट कैसी रेज भेजता है? ऑब्वियसली वी नो पैरेलल रेज कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो हमें यहां पे क्या करना है कि इंफिनिटी से पैरेलल रेज लानी है, और वो पैरेलल रेज जो है उस आई लेंस पे इंसिडेंट होगी, कुछ इस तरह से। इंफिनिटी से आ रही है, ओके। यहां पे हम इस तरह से डॉटेड पैटर्न से हम ये दिखा रहे हैं द रेज आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। अब क्या होगा, ये जो रेज हैं आई लेंस इन्हें कन्वर्ज करेगा, पर वो जो इमेज फॉर्म होगी कन्वर्जेंस की वजह से, इन रिफ्रैक्टेड रेज की मीट होने की वजह से जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना के पहले ही हो जाएगी। डन। लेट्स से हम इमेज को आई से दिखाते हैं। जो इमेज है इंफिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की वजह से रेटिना के पहले, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ म्योपिक आई। ओके, डन। अब हम आते हैं करेक्शन ऑफ म्योपिक आई की ओर। कैसे करेंगे? देखिए क्या होगा कि इस आई को हम दिखाना चाहते हैं इंफिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को, तो रेज तो अब भी पैरेलल ही आएंगी इस आई पर। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये जो है सीधे सीधे पहले कन्वर्ज कर देगा, पर हम जो है इस म्योपिक आई को करेक्ट करना चाहते हैं। सो व्हाट विल डू कि हम यहां पे एक लेंस प्लेस करेंगे। वो लेंस कौन सा होगा? वो लेंस होगा डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस। तो जैसे ही हम यहां पे कॉन्केव लेंस प्लेस करेंगे, उससे हमें यह फायदा होगा कि जो रेज पहले ही कन्वर्ज हो जा रही थी, अब वो थोड़ा दूर जाकर के कन्वर्ज होगी। और कितने दूर जाकर के कन्वर्ज होगी? ऑब्वियसली रेटिना पर होगी, क्योंकि हम सुटेबल पावर का ही कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करेंगे जो इस म्योपिक आई के लिए परफेक्ट हो। सो बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस, द रेज विल नाउ मीट एट द रेटिना एंड द इमेज विल बी नाउ फॉर्म्ड एट रेटिना. So this is the diagram for correction of myopia. Done? I hope the things are clear to you. Make sure to write down that correction is done using concave lens of suitable power. You have to write down this thing even if it's not asked in the question, okay, for the perfect answer and for the perfect marks. So in the next video we'll see about the hypermetropia. Okay then, goodbye.